हेलो दोस्तों, मैं सौम्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिंपल सारा पे। और आज मैं आप लोगों के लिए मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस कॉम्पैक्ट के बारे में रिव्यू लेकर आई हूँ जो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और इसकी आउट ऑफ बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे इसके बारे में किसी ने भी कंटेंट ही नहीं बनाया है आज तक। वेरी सरप्राइजिंगली मुझे काफ़ी वियर्ड लगा। और सबसे पहली बात कि जितने भी इस तरीके इसके बारे में मिनरलाइज स्किन फिनिश के बारे में आपको जानकारी मिलती है ना, वो आपको इंडिया के बाहर जो मेकअप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिलती है। बाकी हिंदी में किसी ने कंटेंट नहीं बनाया और किसी ने भी इस पाउडर के बारे में नहीं बताया। मोस्टली लोगों ने रेव किया है तो स्टूडियो फिक्स के बारे में, जो कि ये कॉम्पैक्ट है। और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक फाउंडेशन के बाद एक सेटिंग पाउडर चाहते हैं, बट आप एक लूज पाउडर नहीं चाहते हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहते हैं, पास काफ़ी रेंजेस हैं। लूज पाउडर्स की भी है, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी है और इनके पास इस तरीके से बेक फॉर्म में भी आते हैं। बट स्टूडियो फिक्स दोस्तों एक फाउंडेशन है, मतलब ये एक कवरेज देता है। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे एक पिगमेंटेशन, एक कलर आता है। जबकि आप जब मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश के पाउडर को इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो ये एकदम सेलेक्ट शेयर प्रेस की कॉपी है। आप समझ लीजिए, जो इनका सेलेक्ट शेयर प्रेस 2 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गया या 3 साल पहले, आई एम सॉरी मैं कॉपी बोल रही हूँ, मेरा मतलब है कि टेक्सचर जो है वो सेम टू सेम है। तो अगर आपको एकदम नेचुरल फिनिश का पाउडर चाहिए जो आपके स्किन पे कोई पिगमेंटेशन ना दे, मतलब आपको कवरेज ना दे, मेरा कहने का मतलब है कि कवरेज ना मिले, आपका फाउंडेशन सेट हो जाए और आप मैक से परचेज करती हैं, तो स्टूडियो फिक्स नहीं। स्टूडियो फिक्स है दोस्तों, ये एक पूरा मीडियम टू फुल कवरेज का फाउंडेशन है। अगर आप इसको बिल्डअप करोगे तो आपको एक प्रॉपरली एक फाउंडेशन लाइक फिनिश मिलेगा। और दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि ये है मैट, यानी ये कंप्लीटली मैट लुक देता है आपकी स्किन पे। वही मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश आपके चेहरे पे एकदम नेचुरल, इसका नाम ही है दोस्तों मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश नेचुरल कॉम्पैक्ट पाउडर। तो नेचुरल और स्किन फिनिश का मतलब यही है कि ये एकदम आपकी स्किन पे कोई ऐसा टेक्सचर या कोई कवरेज नहीं देगा, ये आपको एकदम शेयरली एकदम आपके चेहरे को सेट कर देगा। आपको अगर स्किन पे अनइवन आपकी स्किन है तो इवन टोन कर देगा और एकदम फ्रेश कर देगा और एकदम लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगा रखा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने फाउंडेशन खरीदना है मैक से तो आप उनके लूज पाउडर्स को खरीदें। लेकिन लूज पाउडर्स आप कैरी नहीं कर सकते हो, ये उसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि आप उसे कैरी नहीं कर सकते हो। तो कैरी करने के लिए मजबूरी में लोग स्टूडियो फिक्स खरीद लेते हैं। जिनको जानकारी है उनको तो पता है कि स्टूडियो फिक्स क्यों खरीदा जाता है। अभी तक खैर मैंने तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा किसी का, ना ही मैंने आसपास के जितने लोगों से मैंने जाना है वो सोचते हैं कि स्टूडियो फिक्स पे अगर फाउंडेशन लिया है तो कॉम्पैक्ट भी उसी का लेना चाहिए। जी नहीं, स्टूडियो फिक्स में जो फ्लूइड फाउंडेशन है उसको सेट करने के लिए आप लूज पाउडर्स ले सकते हैं, आप सेटिंग पाउडर्स ले सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हैं। बट स्टूडियो फिक्स के फ्लूइड फाउंडेशन को आप कॉम्पैक्ट फाउंडेशन से नहीं सेट करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। बाकी आप पे निर्भर करता है, अगर आपका मन है तो आप कर भी सकते हैं। वो भी बहुत लाइट कवरेज का, आई एम सॉरी लाइट कवरेज में कह रही हूँ, वो भी काफ़ी लाइट एक टेक्सचर्ड पाउडर ही है, लेकिन वो एक सेटिंग पाउडर नहीं है मेरे अनुसार। मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ इस बात पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने फाउंडेशन के बाद कुछ लगाना है तो स्टूडियो फिक्स नहीं लगाना है आपको, कॉम्पैक्ट नहीं लगाना चाहिए आपको। आपको मिनरलाइज स्किन फिनिश के साथ जाना चाहिए, लूज पाउडर्स के साथ या ट्रांसलूसेंट या सेटिंग पाउडर्स के साथ जाना चाहिए। और अब इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये स्टूडियो फिक्स की पूरी लाइन ऑयली स्किन वालों के लिए है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप समझ लीजिए इंडिया में और किसी ब्रांड्स में। एक मैक एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों ड्राई स्किन वालों के लिए जिसमें आहत आपके पास रेंज है। मतलब ये पूरा मिनरलाइज जो इनका आता है, ये पूरी रेंज ड्राई स्किन वालों के लिए है। स्टूडियो स्कल्प्ट का जो फ्लूइड फाउंडेशन है फुल कवरेज का, वो आपका ड्राई स्किन के लिए है। बॉडी फेस एंड बॉडी फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन वालों के लिए है। प्रो लॉन्ग वेयर की ट्यूब में ब्लैक कलर का फाउंडेशन आता है वो ड्राई स्किन के लिए है। आपको किस तरीके का कवरेज चाहिए आप उस अनुसार इन तीनों में से किसी भी फाउंडेशन को, फ्लूइड फाउंडेशन को ले सकते हैं। और इसके बाद मिनरलाइज को आप सेट कर सकते हैं, एज अ सेटिंग पाउडर बना सकते हैं। आपको अपनी स्किन को इवन करना है और एकदम नेचुरल लुक दिखाना है। कंसीलर के बाद आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है, सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग करने के बाद एक अच्छा सा चाहिए आपको एकदम स्किन लाइक, तो आप
इसके साथ जाइए। अगर आपको कवरेज नहीं चाहिए तो मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश के साथ जाइए। अगर आपको कवरेज चाहिए और आपको झटपट तैयार होना है तो आप स्टूडियो फिक्स के साथ जा सकती हैं, अगर आपको फ्लूइड फाउंडेशन लगाने का मन नहीं है तो बस यही डिफरेंस है कि ये एक सेटिंग पाउडर की तरह भी काम करेगा, ब्लॉटिंग पाउडर की तरह भी काम करेगा, और एकदम पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा रखा है। एकदम नेचुरल स्किन लाइक फिनिश मिलती है। बट स्टूडियो फिक्स के साथ आपको कवरेज मिलती है, अच्छी खासी मीडियम कवरेज मिलती है। और ये फाउंडेशन है सिर्फ कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ना कि फ्लूइड फॉर्म में। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म का फाउंडेशन है, ना कि कोई सेटिंग पाउडर, और ना ही ये ब्लॉटिंग पाउडर है। सो इसको अगर लेना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए। आपको सेटिंग पाउडर की तरह कभी भी स्टूडियो फिक्स नहीं वर्क करता है। जनरली मैंने देखा है कि जितने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, चूंकि उन्होंने स्टूडियो फिक्स ही खरीद लिया है, तो दिखाने के लिए उन्होंने कॉम्पैक्ट के बाद, सॉरी फाउंडेशन के बाद, फ्लूइड फाउंडेशन के बाद इससे स्टूडियो फिक्स से सेट किया है अपने चेहरे को। कोई सेंस नहीं बनता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये कवरेज देता है, बहुत अच्छी खासी कवरेज देता है। इसको इंडिविजुअली अगर आप लगाएंगे तो इसकी इतनी अच्छी फिनिश मिलती है ना दोस्तों, इतनी अच्छी मिलती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको फ्लूइड फाउंडेशन तो खरीदने का मन ही नहीं करेगा अगर आप स्टूडियो फिक्स खरीद लेते हैं तो। लेकिन वही बात है कि मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश जो है ये आपका हर तरीके से काम आएगा, आप इसको कैरी कर सकते हो। बस इन दोनों के बीच में एक डिसएडवांटेज और है इसके साथ, मैक मिनरलाइज के साथ, इसके साथ आपको कॉम्पैक्ट के साथ आपको नीचे कोई स्टोरेज नहीं मिलता है कुशन के लिए, या आपको अलग से स्पॉन्ज नहीं मिलता है, तो आपको लेना पड़ेगा। और स्टूडियो फिक्स में आपको स्पॉन्ज मिलता है, आपको इस तरीके से देखिए नीचे स्पॉन्ज मिलता है आपको। मैंने इसको यूज किया है दोस्तों, लेकिन मैं ज्यादा इसको स्टूडियो फिक्स को तब यूज करती हूँ जब मुझे कोई फ्लूइड फाउंडेशन नहीं लगाना है, मुझे डे टाइम या कभी भी जब भी तैयार होना है, मैं सिर्फ कंसीलर से स्पॉट कंसीलिंग करती हूँ और स्टूडियो फिक्स लगा लेती हूँ। बट अगर मैंने फाउंडेशन लगाया है या मैं अपने पर्स में किसी प्रोडक्ट को रखना चाहूंगी तो डेफिनेटली सेलेक्ट शेयर प्रेस, जो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है मैक से, मैं इसको रखना चाहूंगी उसकी जगह। ये बेस्ट है, ये बिल्कुल कवरेज नहीं देता और एकदम बहुत प्यारा सा, एकदम आपकी स्किन ग्लोई भी नहीं करेगा, आपकी स्किन मैट भी नहीं करेगा, एकदम सैटिन फिनिश देगा, एकदम शेयर फिनिश देगा, और बहुत अच्छा लगता है ये पाउडर लगाने के बाद। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इनकी वेबसाइट क्या क्लेम करती है मैक मिनरलाइज स्किन फिनिश के बारे में। तो इसका फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अ लग्जूरियस स्लो बेक डोम फेस पाउडर विद लो लेवल पर्लाइज्ड पिगमेंट्स। मतलब इसमें एक लो लेवल के पर्लाइज्ड मोतियों जैसे पिगमेंट्स हैं, दैट प्रोवाइड अ डिमेंशनल येट नेचुरल फिनिश, यानी एक डिमेंशनल लुक के साथ साथ आपको एक नेचुरल फिनिश देता है। अब यहाँ पर इस वर्ड से, स्पेशली लो लेवल पर्लाइज्ड पिगमेंट से, आपको ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ग्लोई तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा शाइनी तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने यूज़ किया है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे मेकअप वीडियो आप देख सकते हैं, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, जो अभी दिवाली लुक के लिए मैंने किया है, उसमें मैंने इसी पाउडर को यूज़ किया है। और नो मेकअप मेकअप लुक करके एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने फाउंडेशन की तरह एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के फाउंडेशन को कैसे यूज़ करना है उसमें बताया है। तो आपको डिफरेंस मेरे वीडियो से पता चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसके अंदर आपको कोई ऐसा शीन या शाइन नहीं मिलता है, ये एकदम नेचुरल है। आप समझ लीजिए ये मैट भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैट भी नहीं है, ये एकदम लगेगा ही नहीं कि आपने अपने चेहरे पे कुछ लगाया है। ये इतना हल्का पाउडर है ये मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिश। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अब मैं आप लोगों को इन दोनों का प्राइस डिफरेंस बता देती हूँ। आपका स्टूडियो फिक्स जो आता है वो 2900 रुपीज में आता है, और इसकी क्वांटिटी है दोस्तों 15 ग्राम्स। और जो मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिश आता है इसकी क्वांटिटी आपको मिलती है 10 ग्राम्स। मतलब ये 200 रुपये महंगा भी है, और इसकी क्वांटिटी भी आपकी स्टूडियो फिक्स से कम है। मतलब आपको दोनों में 5 ग्राम का डिफरेंस मिलता है, और इसके साथ आपको स्पॉन्ज भी नहीं मिलता है। तो आप स्पॉन्ज अलग से मैक पे खरीद सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को स्पॉन्ज पे पैसा नहीं खर्च करना है, मैं कहूँगी ना खर्च करिए। आप अपने किसी और कॉम्पैक्ट फॉर्म का कॉम्पैक्ट अगर आपके हो तो उसका स्पॉन्ज इसमें आप रख सकते हैं। मिरर दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसका स्पॉन्ज रख सकते हैं। बल्कि अगर स्टूडियो फिक्स आप मेरी तरह आपके पास भी स्टूडियो फिक्स हो तो उसी का स्पॉन्ज रख सकते हैं, या कोई भी स्पॉन्ज आपके पास ऐसा गोल सा आपको ड्रग स्टोर पर मिल जाए तो आप ऐसे रख सकते हैं। ये डोम शेप में आता है ये कॉम्पैक्ट, जबकि स्टूडियो फिक्स वाला काफ़ी फ्लैट फॉर्म में है। सो इस तरह आप रख सकते हैं इसको, और मैं इसको कैरी करके ले जा सकती हूँ। दिन भर इससे ब्लॉट भी कर सकती हूँ और अपना फेस भी सेट कर सकती हूँ, अपना मेकअप भी सेट कर सकती हूँ।
बट स्टूडियो फिक्स दोस्तों सेटिंग पाउडर नहीं है, कोई वो लूज पाउडर नहीं है, कोई वो आपका टचअप के लिए नहीं है, वो आपका एक फाउंडेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कॉम्पैक्ट पाउडर्स को सेलेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये स्टूडियो फिक्स भी रखी हैं, मिनरलाइज भी रखी हैं, तो ये खुद क्या यूज़ करती हैं। तो जब फ्लूइड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ सेट करने के लिए फेस, तो मैक मिनरलाइज को यूज़ करती हूँ। और जब मुझे पाउडर फाउंडेशन झटपट तैयार होना है तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट स्पॉट कंसीलिंग करती हूँ और स्टूडियो फिक्स लगा लेती हूँ और इन्हीं का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ और गजब की फिनिशिंग मिलती है। सो इसे आप खरीदिए अपनी आवश्यकता अनुसार, और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है जितना मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। और स्टूडियो फिक्स वगैरह लेने के लिए या मैक का किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए जब आप जाइए तो ज़रूर से सोचिए कि आपको चाहिए क्या। आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए घर से, क्योंकि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपका पैसा खराब हो। पहली बात तो मैक ब्रांड में आपका कभी पैसा खराब नहीं हो सकता, हर चीज़ एकदम परफेक्टली बनाते हैं, वो परफेक्टली ब्लेंडेड होती हैं उनकी चीज़ें, इतने सारे शेड्स मिलते हैं, लाइट मीडियम डार्क, हर तरीके के स्किन टोन के इंसान को अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा वहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो बस दोस्तों यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपना ख्याल रखेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।